Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hope you all are fine and taking the video classes regularly. In our last lecture we have studied about types of sound waves and how is sound produced. पढ़ा था ना ये? तो फिर जल्दी से बताइए, how many types of sound waves are there? 2 types. Good. Name them. Transverse waves and longitudinal waves. What are transverse waves? The waves in which the movement of particles of medium is perpendicular to the movement of direction of wave is called transverse wave. Excellent. Examples क्या है इसकी? Light wave, good. Radio wave, good. Now what is longitudinal wave? जी बताइए, शाबाश. The waves in which the particles of medium travel parallel to the direction of waves of sound is called longitudinal waves. Excellent. And what are the examples of longitudinal waves? Sound waves, good. And the waves produced by the spring. Excellent. Now we are going to start our next topic, that is about sound requires medium to travel. साउंड को क्या चाहिए होता है? मीडियम. क्या करने के लिए? ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल. साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए. हम लोग अब तक ये तो जान ही चुके हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. साउंड प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज. ठीक है. अब ये हम तक पहुंचती कैसे है? फॉर एग्जांपल मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, या अम्मी किचन में है और आपको आवाज़ दे रही हैं, आप कमरे में हैं, अम्मी की आवाज़ आप तक आ रही है. या फिर आप कहीं पार्क में घूमने गए और अपनी अम्मी से दूर हो गए, अम्मी क्या करेंगी? आपको आवाज़ देंगी और वो आवाज़ आप तक पहुँचेगी और आप फ़ौरन अपनी मदर के पास आएंगे. तो ये जो आवाज़ आप तक पहुँच रही है सोर्स ऑफ साउंड से, इसको क्या चाहिए होता है? कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिसमें ये ट्रैवल कर सके. ठीक है. अब हमारे इर्द गिर्द क्या मौजूद है? एयर मौजूद है. तो एयर वो मीडियम है जो हमारी आवाज़ को, जहाँ पर आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है उस जगह से हम तक पहुँचा रहा है. ठीक है. सो साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल इन, और वो मीडियम हमारे पास क्या है? एयर. क्या आपने कभी देखा है कि साउंड सॉलिड में से गुजर रही हो? दरवाज़ा नॉक करते हैं, आवाज़ आती है. जैसे अभी दरवाज़ा नॉक होगा तो क्या आवाज़ आपको सुनाई दी? जी बिल्कुल. तो साउंड ट्रैवल करती है सॉलिड्स में से भी. ठीक है. तभी तो हमें क्या होता है कि जैसे दरवाज़ा नॉक होता है आवाज़ आती है, या हमारे रूम से बाहर कोई बातें कर रहा होता है तब हमें उनकी आवाज़ आ रही होती है. तो साउंड ट्रैवल करती है सॉलिड्स में से भी, अब चाहे वो डोर्स हों, वॉल्स हों, फ्लोर्स हों. ठीक है. एक आप एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं. एक टेबल पे आप और आपके फ्रेंड दोनों बैठी हुई हैं. ठीक है. अब क्या होता है कि आपने टेबल पे सर रखा हुआ है और आपके फ्रेंड टेबल के दूसरे एज से, दूसरे किनारे से क्या कर रही हैं? स्क्रैचिंग कर रही हैं टेबल के ऊपर. तो आपको आवाज़ सुनाई देगी? जी बिल्कुल. क्योंकि हमारे पास सॉलिड के अंदर क्या मौजूद होते हैं? मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं. वो साउंड वेव्स की फॉर्म में आपको ट्रांसफ़र करेंगे साउंड एनर्जी, और आपको वो स्क्रैचिंग टेबल की ईजीली सुनाई देगी. इसी तरह से क्या वाटर के अंदर अगर हम जाएं तो हमें सुनाई देता है? इसके लिए भी आप एक प्रैक्टिकल कर सकती हैं बहुत आसानी से. आपको क्या करना है कि एक लेनी है अलार्म क्लॉक. अलार्म क्लॉक अगर आप एयर में उसको सुनिए तो उसकी आवाज़ डिफरेंट होगी. जैसे ही आप क्या करेंगी? उसको पानी के अंदर ले जाकर उसका अलार्म ओपन करेंगी तो अभी तो आप दूर हैं, आपको इतनी आवाज़ नहीं आएगी. लेकिन जैसे ही आप अपना ईयर, कान वाटर की सरफेस पे लेकर जाएंगी तो आपको अलार्म की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी. यानी वाटर भी क्या करता है? साउंड को मीडियम देता है ट्रैवल करने के लिए. ठीक है. लेकिन साउंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रैवल नहीं करती. क्या किसी को पता है वो जगह? चांद. गुड.
चांद पर जब जाते हैं तो वहाँ पर आवाज़ सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है, ना एयर ना वाटर। तो आप चाहे जितनी मर्जी ऊंची आवाज़ में बात कर लें, आपके बराबर खड़े शख्स को आपकी आवाज़ नहीं आएगी। तो ऐसी जगह जहाँ पर ना एयर हो ना वाटर हो, उसे हम कहते हैं वैक्यूम। क्या कहते हैं? वैक्यूम। और वैक्यूम में साउंड सुनाई नहीं देती है। आइए देख लेते हैं बोर्ड पर। साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। साउंड वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं कहाँ से? सॉलिड्स में से, लिक्विड्स में से और गैसेस में से। साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू डोर्स, वॉल्स एंड फ्लोर्स एक्सेट्रा। साउंड वेव्स जब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में से ट्रैवल कर रही हैं तो वो सॉलिड चीज़ें जैसे डोर्स, वॉल्स, फ्लोर्स यानी फर्श, उनमें से भी गुजर सकती हैं। साउंड वेव्स कैन ऑल्सो हर्ड व्हेन यू आर स्विमिंग अंडर वाटर। और साउंड वेव्स आप उस वक्त भी सुन सकते हैं जब आप स्विमिंग कर रहे होते हैं। स्विमिंग अंडर वाटर ही होती है, पानी के अंदर, ठीक है। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। लेकिन साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करती हैं वैक्यूम में। अब क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम ही मौजूद नहीं होता है। आइए इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल के ज़रिए। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। इसको प्रूफ करने के लिए हम देख लेते हैं सामने अपने एक्सपेरिमेंट, जिसके लिए हमें ज़रूरत है एक ग्लास बेल जार की, जिसमें हमें क्या सस्पेंड करनी है, क्या हैंग करनी है? इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। और इसको टाइटली किससे कवर कर देना है? कॉर्क से। इतना है समझ में? फिर हमें ये करना है कि इसके साथ अटैच कर देना है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या है? जिससे हम अपने जार में जितनी भी एयर मौजूद होगी उसको बाहर निकाल सकेंगे जब ज़रूरत हमें होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम स्विच ऑन कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपना सर्किट कंप्लीट करेगी और इलेक्ट्रिक बेल जो है वो रिंगिंग करना शुरू कर देगी। जैसे ये रिंगिंग करना शुरू करेगी, इसमें आपको एक हैमर नज़र आ रहा है, वो हैमर भी क्या करेगा? स्ट्राइक करना शुरू कर देगा गोंग के साथ। तो देख लेते हैं स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है। जी, तो आपने देखा भी और सुना भी कि जब तक बेल जार के अंदर एयर थी, आपको रिंगिंग की आवाज़ आती रही इलेक्ट्रिक बेल की, और जैसे ही पंप आउट कर ली गई एयर वैक्यूम पंप के ज़रिए, तो बेल की आवाज़ आना बंद हो गई, ठीक है। जबकि हैमर की स्ट्राइकिंग से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक बेल वर्क कर रही है, पर हमें आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि वैक्यूम मौजूद है। आया समझ? और नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्पीड ऑफ साउंड। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? स्पीड ऑफ साउंड, यानी साउंड की स्पीड क्या होती है। Sound travels at the speed of 330 meters per second. साउंड की स्पीड है हमारे पास 330 यानी 330 मीटर एक सेकेंड में। एक सेकेंड में 303 मीटर्स फासला तय करती है साउंड। दिस स्पीड इज़ मच स्लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन साउंड की ये जो स्पीड है ये लाइट की स्पीड से बेहद कम है, ठीक है। यही वजह है कि अभी तो आपने देखा होगा कराची में पिछले दिनों बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, तूफ़ान भी आया है, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा बादलों को गरजते हुए, थंडर स्टॉर्म में देखा था ना लाइटनिंग को, और आवाज़ सुनी थी थंडर्स की। तो उसमें होता क्या था? पहले हमें वो लाइट नज़र आती थी, बिजली चमकती हुई, और उसके बाद उस बादल के गरजने की आवाज़ आती थी। हालांकि दोनों एक साथ ही हो रहे होते हैं काम, बादल गरजते हैं तभी बिजली चमकती है। लेकिन चूंकि साउंड की स्पीड कम है लाइट की स्पीड से, तो पहले हमें रोशनी चमकती हुई नज़र आ जाती है और बाद में उसकी आवाज़ आती है, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड एंड एयर। साउंड तीनों मैटर के स्टेट में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कौन से स्टेट में करती है? सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड, और लास्ट में हमारे पास आती है एयर, ठीक है। इतना याद रहेगा सबको। स्पीड ऑफ साउंड क्या है? 330 मीटर्स पर सेकेंड। अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, यानी साउंड की स्पीड पर टेम्परेचर, दर्जा हरारत और प्रेशर, दबाव का क्या फ़र्क पड़ता है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर। स्पीड डिपेंड करती है साउंड की टेम्परेचर ऑफ एयर पे, ठीक है। यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब देखते हैं क्या होगा साउंड की स्पीड के साथ, और अगर कम होगा तब क्या होगा। कम होने का मतलब है कि ठंडक होगी, और ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि गर्मी होगी, ठीक है। साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर थ्रू हॉट एयर देन कोल्ड एयर। साउंड की वेव्स तेज़ी से मूव करती हैं गर्म हवा में बानिस्बत ठंडी हवा की।
यानी गर्मी ज़्यादा होगी तो साउंड की ट्रेवल्स फास्टर मूव करेंगी, लेकिन अगर सर्दी होगी तो साउंड की वेव्स की स्पीड हॉट एयर की निस्बत कम हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम है तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ साउंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एयर प्रेशर। अब जो हवा का दबाव था, एयर का वेट होता है और वो हम पे अपना प्रेशर डाल रही होती है, यकीनन वो साउंड की वेव्स पे भी प्रेशर डालती है, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साउंड की स्पीड पर। ठीक है, चाहे आपके पास प्रेशर क्या हो, एयर का ज़्यादा हो या कम हो, उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड पे। तो स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट इफेक्टेड बाय एयर प्रेशर, द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट चेंज इवन द एयर प्रेशर राइजेज। इतना है सबको समझ में? एनी कन्फ्यूजन? तो चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। नाउ योर होमवर्क इज राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी डी ऑन जर्नल फ्रॉम यूनिट 10। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी एंड डी आपको जर्नल पे करना है और इसे याद भी करना है। आइए देख लेते हैं कैसे करना है। नाउ एक्सरसाइज मौजूद है आपके पास पेज नंबर 102 पर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी आपका होमवर्क है। What is the speed of sound in air? साउंड की स्पीड क्या होती है एयर में? How is the speed of sound affected by changes in temperature and pressure? और साउंड कैसे इफेक्ट होती है अगर टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज आए तो। ठीक है, एंड डी पार्ट भी करना है आपको। क्या है? कैन साउंड ट्रैवल इन अ वैक्यूम? क्या साउंड ट्रैवल करती है वैक्यूम में? हाउ कैन यू प्रूव इट? यानी आपको क्या देना है इसका प्रूफ, और वो प्रूफ कैसे देंगे आप? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आइए देख लेते हैं जर्नल में इन दोनों क्वेश्चंस को किस तरह से प्रेजेंट करना है। जी, तो अगर आपके पास उसी पेज पर मौजूद है जगह जहाँ पर आपने अपना लास्ट होमवर्क किया था, तो आप क्या करेंगे, साइड में डेट डालेंगे। अगर इस पेज नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, न्यू पेज पर, और वहाँ पर जो डेट का कॉलम है वहाँ डेट लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का सी लिखेंगे ब्लैक से। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? हाउ इज़ द स्पीड ऑफ साउंड अफेक्टेड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर? दो चीज़ें पूछी हुई आपसे, एक क्वेश्चन में कि साउंड की स्पीड बतानी है आपको एयर में कितनी होती है, और दूसरा आपको बताना है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है साउंड की स्पीड पर। हेडिंग्स हम बारी बारी डालकर इसमें इसके आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ देंगे और क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे ब्लैक से स्पीड ऑफ साउंड की। क्या स्पीड है साउंड की? गुड। साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर्स पर सेकेंड। 330 मीटर्स पर सेकेंड पे साउंड ट्रैवल करती है। नेक्स्ट हेडिंग एक लाइन छोड़कर आएगी आपके पास, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है साउंड की स्पीड पर, अंडरलाइन करेंगे ब्लू से, और नेक्स्ट लाइन में ब्लू पेन से लिखेंगे साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर थ्रू हॉट एयर देन थ्रू कोल्ड एयर। क्या फ़र्क पड़ता है कि साउंड ट्रैवल करती है हॉट एयर में फास्टर देन कोल्ड एयर के। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आ जाएगी आफ्टर लिविंग अ लाइन, अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है साउंड की स्पीड पर। तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे, ब्लू से लिखेंगे द स्पीड ऑफ साउंड इज़ नॉट, जगह है तो यहीं कंटिन्यू कीजिए पेज पर, और अगर जगह नहीं है तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाइए मेरी तरह। अफेक्टेड बाय एयर प्रेशर, साउंड की स्पीड जो है वो एयर प्रेशर से अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, आफ्टर लिविंग अ लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे डी पार्ट, कैन साउंड ट्रैवल इन अ वैक्यूम? क्या साउंड ट्रैवल करती है वैक्यूम में, खाली जगह में? हाउ कैन यू प्रूव इट? आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? आफ्टर लिविंग अ लाइन आप लिखेंगे ब्लू, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम, दिस कैन बी प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, इसको हम एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव कर देंगे जो कि नीचे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे एक्सपेरिमेंट ब्लैक से, अंडरलाइन करेंगे ब्लू से, इसको हम पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे ताकि क्वेश्चन आपको याद करने में ईजी रहे। फर्स्ट वन इज लोअर अ क्लॉक इन अ बेल जार फिटेड टू एन एग्जॉस्ट पंप। आपको क्या करना है, बेल जार में क्लॉक को हैंग करना है और उसको फिट कर देना है बेल जार को एग्जॉस्ट पंप से। नंबर 2, क्लोज द माउथ ऑफ अ जार विद अ टाइटली फिटिंग कॉर्क, और जार के माउथ को किससे क्लोज कर देना है, टाइटली फिटिंग कॉर्क से। ठीक है, थर्ड वन इज यू विल हियर द टिकिंग ऑफ क्लॉक सिंस द फ्लास्क हैज़ एयर इन इट। आपको क्या होगा, क्लॉक की टिकिंग सुनाई देगी जब तक कि जार के अंदर एयर मौजूद है। नेक्स्ट, पंप एयर आउट ऑफ द फ्लास्क। अब क्या करेंगे, एग्जॉस्ट पंप के थ्रू आप वो फ्लास्क में जितनी भी एयर मौजूद होगी वो निकाल देंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, द साउंड ऑफ द टिकिंग क्लॉक विल स्लोली फेड्स अवे। जो साउंड होगी क्लॉक की
वो क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएगी। एयर जब तक थी साउंड ट्रैवल कर रही थी, हमें आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मीडियम हमारा एयर ख़त्म हुआ वैसे ही साउंड हम तक पहुंचना बंद हो गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।